औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान, जिनका इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा का नाम सुरैया, जिसका इंतकाल हो चुका है। मेरे 2 छोटे भाई हैं और 3 छोटी बहनें हैं और माशाल्लाह से मेरे 9 बार शादियां हो चुकी हैं और अभी अब कोई भी बीवी मेरे निकाह में नहीं है, सिवाय 2 बीवियों के। जो एक नजम फ़ातिमा है जो नेगेटिव रोल पर हैं और शैतानी आदमी मोहम्मद इमरान की बीवी बने हुए हैं, और दूसरी बीवी शबाना जो नेगेटिव रोल पर हैं, जिसे नंगा नाच कहते हैं, और मेरा बच्चा एक उनके पास है। और मेरी बड़ी बेटी अनम मेरी बीवी, पहली बीवी नजम फ़ातिमा के पास है। लिहाजा मैं आपको अपने दावे के डिटेल्स बताना चाहता हूँ। मेरी पैदाइश 24 मार्च 1973 को हुई, सैटरडे का दिन और फ्राइडे की नाइट को। मैं ईसा मसीह दोबारा जन्म लेकर आया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के, और मैं पैदा हुआ मसीह दज्जाल के ग्रुप में, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं की जमात अहमदिया में। हदीसों के मुताबिक मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लिया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं फ़िरौन जैसी रियासत। और जब मेरा इनकार किया गया, जब मैं निशानियाँ पेश करा तो मेरा जब इनकार किया गया, तो अल्लाह ताला ने दाबतुल मिनल अर्ज़ को निकाला, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयानात दिए थे, पेशगोइयाँ दिए थे, जिसमें मक्का मदीना का ज़िक्र था, खुस्न दुनिया का ज़िक्र है कि मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम खुस्न दुनिया में आएंगे, मक्का मदीना में आएंगे, शाम में आएंगे यानी सीरिया में, इराक़ में, बोला में। ये जो निशानियाँ दिए गए थे खुरासान में, ये तमसीली थे। उससे मुराद हिंदुस्तानी जगह थी जो वो पूरी निशानियाँ हो गई। मेरा ज़हूर पूरे 18 साल मुकम्मिल होने के बाद 19वें साल दमिश्क के मशरक़ी इलाक़े सफ़ेद मीनारा के पास फजर के वक्त मस्जिद अक़सा में हुआ, जो क़ादियान पंजाब में है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो दमास्कस के बिल्कुल मशरक़ी इलाक़ा पंजाब आता है हिंदुस्तान में। वहाँ मेरा ज़हूर हुआ 1991 में। मुझे हैदराबाद से मेरे 2 फुफेरे भाई अपना मेहमान बना के साथ लेकर गए थे, और वहाँ पर ये वाक़या हुआ 1991 में दिसंबर के महीने में, जब लोग जो है चादरें ओढ़े हुए थे सर्दी की वजह से। और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद वहाँ पर आया था, सफ़ेद गधे पर यानी एरोप्लेन पर सवार होकर। एक बॉडीगार्ड के साथ वो ज़ाहिर हुआ था, आँखों पे ऐनक पहनकर, जैसे फुला हुआ अंगूर। समझ में आ रही बात अब? तो मैं अपने दावे के डिटेल्स पेश कर रहा हूँ। मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत है, 2 नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि 2 शख्सियत है, ईसा इब्ने मरियम अलग आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो ये उनकी कम अक्ली है। हदीस शरीफ में खुला आ चुका था दूसरे जन्म के बारे में। कुरान पाक भी दूसरे जन्म के बारे में कहता है, रूहानी। शिया हज़रात के पास हदीसें मौजूद है बिहारुल अनवार में, जो अहले बैत से उनको मिली। शिया हज़रात को, जो सुन्नी हज़रात नहीं मानते, उसमें रजत के नाम से ज़िक्र मौजूद है। दूसरा जन्म लिखा हुआ है खुल्लम खुल्ला। इसी दूसरे जन्म का ज़िक्र रूहानी लिखा हुआ है बाइबल में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी। न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में कि मसीहा अपनी माँ को पैदा होंगे, ठीक है। जिसका मसीहा, जिसकी एक औरत जिसके सर पे 12 सितारे यानी सुरैया के माने निकलते हैं, तो वो मसीहा को जन्म देगी। तो रूहानी जन्म लिखा हुआ था, लोगों ने समझा नहीं। और यही बात रूहानी पुनर्जन्म, दूसरे जन्म का जिक्र तौरात में लिखा हुआ है, और फिर यही पुनर्जन्म, रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र हिंदुइज़्म में लिखा हुआ है। तो ये वाक़यात पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आवाज़ ना करें प्लीज़। तो रूहानी पुनर्जन्म पूरा लिखा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दाबतुल मिनल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर भर के गवाही दे चुके हैं, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा ज़ाहिर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क़ुर्ब क़यामत वक्त आ गया है। लिहाजा आप लोग तहक़ीक़ करें और मेरी वेबसाइट masayya007.com पे जाएँ और तहक़ीक़ करें। तो ये सारे डिटेल्स हैं
वक्त पूरा हो चुका है। 2018 लास्ट पीरियड दिया गया था हदीसों के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुराणों के मुताबिक जो हो गया, और लोगों को इस बात का इल्म नहीं रह गया क्योंकि लोग इस वक्त गफलत में हैं। लिहाजा मेरी बात समझ लीजिए, अभी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं चला। अल्लाह हाफ़िज़।